Hello student, welcome to YouTube channel named Scholar Academy. Today I am going to teach you about the tenses as I have already discussed in the last video. So I am continuing further, giving more example to you so it should be very clear to you. So first of all I just start with the simple present tense S-E-S. जब हम एस और ईएस को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं जहां पर हमारा वाक्य ता है ती पे कंप्लीट होता है। मैं खाता था, जाता था, जो रेगुलर या डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल ही डैश ड्राइव अ कार। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, एस या ईएस हमने लेना है इसमें, तो he drives a car. Okay, then another example, Annie dash do her work. So what it will come, do के साथ s आएगा या es आएगा? Yes, es. Annie does her work. तो अभी हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आया, एस या ईएस को हमने यूज करा है प्लस हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज किए हैं। जैसे डू दैट इज द फर्स्ट फॉर्म और ईएस इसके साथ लगे हैं। ऐसे हमने ड्राइव के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ एस को हमने यूज करा है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अ सिंपल पास्ट टेंस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो काम हो चुका था उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंसेस को हम यूज करते हैं। इसमें क्या आते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लाइक फॉर एग्जांपल शी डैश क्लियर द फ्लोर एंड नाउ व्हाट इट विल कम, क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर। सो यहां पर क्या आएगा, क्लियर्ड। Okay, then did you dash watch this movie? अभी did के साथ क्या आएगा, verb की first form. As I have told you that is did के साथ remember always first form of the verb it will come. तो अभी यहाँ पे watch, watched, watched, but we will use only watch. That is the first form of the verb. तो did के साथ क्या आएगा, watch. Did you watch this movie? Question mark. So in this I am asking the question. Now I am coming to the next one that is a simple future tense. जो काम अभी होगा फ्यूचर में, तो इसमें क्या आएगा, will, shall प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल डैश आई डैश रीड अ पेपर। So what it will come here? Shall I read? That's remain as it is. First form of the verb. Read, read, read. But here that is read. Remember that spelling that remain same, but the pronunciation is changed here. Read, read, read. Then here it will come, shall I read a paper? We dash sing a song. So sing, sang, sung. But here that is the first form it will come with will. We will sing a song. So is it clear to you all these examples? Now I am coming to the next one. So I am coming to the next one that is present continuous tense, or you can say that is a progressive. What it will come here is am, are plus verb की first form plus ing. As I have already told you, whenever the continuous or progressive tense, here it will come only the first form plus ing. इसके साथ verb की first form आती है plus ing आता है। Then my friends dash give me the present on my birthday party. So what it will come?
अभी गिव का हमारा यहाँ पर क्या आएगा, माई फ्रेंड्स आर, बहुत सारे फ्रेंड्स है, प्लूरल फॉर्म में है तो हमें आर लेना पड़ेगा, और हमारा गिव फर्स्ट फॉर्म आएगी, गिव, गेव, गिवन, बट हियर वी विल टेक ओनली द फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, गिव फर्स्ट फॉर्म आई और उसके साथ आईएनजी, माई फ्रेंड्स आर गिविंग मी द प्रेजेंट्स ऑन माई बर्थडे पार्टी। तो अभी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो इट विल कम इन द प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल में क्या आएगा हमारा, आर आएगा। ओके, नाउ द अनदर वन, शी डैश, ब्रैकेट में क्या है हमारा, डू हर वर्क। सो व्हाट इट विल कम हियर, डू की फॉर्म क्या आती है, डू, डिड, डन, बट हमें क्या लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, एंड दिस इज अ सिंगुलर वन, सो व्हाट इट विल कम, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, शी इज डूइंग हर वर्क। ओके, क्लियर? देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या आता है, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई डैश राइट अ लेटर, राइट की वर्ब्स की फॉर्म क्या आती है, राइट, रोट, रिटन, बट लेकिन हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, सो व्हाट इट विल कम हियर, I was writing a letter. Then coming to the another example, she dash read a novel. So she, what it will come, was आएगा या were आएगा, because she is singular, so here what it will come, that is was. She was reading a novel. As I have already told you, that is the form of the read is read, 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 but spelling that remains same. But here we will take the read. Read का क्या हो जाएगा, first form के साथ ing लग जाएगा. That is she was reading a novel. Then I am coming to the next one, that is future continuous tense. What it will come here, will be, shall be plus verb की first form. Santa dash give the gifts to us on Christmas Day. So here what it will come, will be giving. Santa will be giving the gifts to us on Christmas Day. तो give first form, gave, given, but here we will take the first form. So यहाँ पे क्या आएगा, we will be giving. Okay, we will be Santa will be giving the gifts to us on Christmas Day. Understood? Then I am coming to the next example, that is tomorrow dash meet my cousin. So here tomorrow tomorrow I will be meeting my cousins. Understood? So is it clear? I am coming to the next one. Now I am coming to the next one, that is present perfect tense. जहाँ पर हमारा वाक्य या सेंटेंस चुका है या चुकी ही पे कंप्लीट होता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। जैसे हमने ये काम कर चुके हैं, इसने ये काम कर चुका है, तो अभी इसमें क्या आएगा, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आई डैश कंप्लीट माई वर्क. तो यहां पर क्या आएगा, आई हैव. एज यू नो, आई के साथ हैव आता है, और कंप्लीट का क्या आएगा, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. सो थर्ड फॉर्म इज कंप्लीटेड. देन आई हैव completed my work.
Coming to the next example, that is he dash eat a full pizza. Eat, ate, eaten. He के साथ क्या आएगा? Has. He has eaten a full pizza. That is the third form of the eat. Okay. I am coming to the next one, that is past perfect tense. Had plus verb की थर्ड फॉर्म. जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है चुका था, यह मैंने काम कर लिया था, तब वी आर यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस. उसके साथ हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. शी डैश मिस द लास्ट बस. सो हियर व्हाट इट विल कम? शी हैड मिस्ड the last bus. Missed. So third form is missed. He dash post the letter. Posted. So had के साथ क्या आएगा? Posted. He had posted the letter. Clear? Then the next one, that is future perfect tense, will have, shall have plus verb की third form. Example, that is dash you dash go to America. So will you have gone to America? In this he's asking the question. So go, went, gone. So here that is gone will come. That is the third form of the verb. Will you have gone to America? He is asking the question in this. Dash you dash cook the Chinese food. Will you have cooked the Chinese food? Cooked. That is third form it will come. Clear? Now the another example, that is present perfect continuous tense, or you can say that is progressive tense. Here it will come has been, have been plus verb की first form plus ing. He dash he dash work in a factory for 2 years. तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? He has been working in a factory for 2 years. तो अभी वर्क का हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा. वैसे इसकी फॉर्म क्या होती है? वर्क. बट हियर वी विल टेक ओनली द फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस ing. He has been working in a factory for 2 years. So I am coming to the next one, that is he dash live in Canada since 2018. So अभी live का क्या आएगा? First one live. Okay. He has been living in Canada since 2018. Otherwise, what will be the form? Lived. But here we take only the first form plus ing. Coming to the next one, that is past perfect continuous tense, in which what it will come? It will come had been plus verb की first form plus ing. He dash write a poem. Then he had been writing a poem. So here what we will take? We will take the first form of the verb, that is write. Otherwise the form is write, wrote, written. But here we take only the first form plus ing. He had been writing a poem. Coming to the next one, she dash arrived to airport at 6 o'clock. Then had
been arriving. He had been arriving to airport at 6 o'clock. Then otherwise the form will be the form arrive, arrive, arrive. But we take the first form, that is arrive. Then it will come with the ing. He had been arriving to airport at 6 o'clock. Coming to the last tense, that is future perfect continuous tense. Here what it will come? It will come will have been, shall have been, plus verb की first form plus ing. Will you have been playing the cricket match? Will you have been playing the cricket match? Here, question here, is it in the form of the question? Okay. Then we are taking the first form of the verb play. Otherwise play, played, played. But here we take only the first form plus ing. Coming to the next and the last example, that is I dash submit my document. I will have been submitting my documents. I think it is clear to you. If you like this video, then you please like, share and subscribe this video. Thanks so much.